नमस्कार। फिर आप लोगों को स्वागत है। मैं टीपू चौधरी अपने ऑनलाइन क्लास में आप सभी को स्वागत करता हूं। लॉकडाउन के दौरान आज हमारा यह 35वां दिन है जो ऑनलाइन क्लास के साथ मैं आपसे रूबरू होता हूं। तो अभी हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं। कल हम लोगों ने त्रिकोणमिति अनुपात ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में समझा था। उससे और आगे हम लोग आप जाना चाहते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो होता है वो कुल संख्या इसकी 6 होती है, जिसमें उसका पूरा नाम जब बात करेंगे तो साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंट इत्यादि था। उसको शॉर्ट में हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा, थीटा थीटा एक संकेत है, बीटा अल्फा भी हो सकता है। थीटा के लिए आप ज्यादा वैल्यू नहीं रखेंगे। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा आया था, जिसमें हम लोगों ने दो ट्रिक के माध्यम से इसका फॉर्मूला सीखा था कि साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, कॉस थीटा जो है वो बेस अपॉन हाइपोटेनियस है, टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अगर टेन के बाद कॉट में जाते हैं तो ये अपोजिट ऑफ टेन थीटा होता है। सेक थीटा जो है वो अपोजिट ऑफ कॉस थीटा होता है और कोसेक थीटा जो है वो अपोजिट ऑफ साइन थीटा होता है। इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर लिए हैं। इसके लिए एक ट्रिक भी था, हिंदी मीडियम वालों के लिए था, जो कि लाल कक्का, लाल LAL लाल कक्का के ए इसको बोले थे। ये है आपका, ये हो जाता है साइन थीटा, ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा, ये हो जाएगा आपका टेन थीटा। तो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा में यानी साइन थीटा के इक्वल्स था आपका लंब बट्टा में कर्ड, कॉस थीटा आधार बट्टा कर्ड, टेन थीटा लंब बट्टा आधार। इस तरह से फॉर्मूला याद किए थे। एक पंडित जी वाला फॉर्मूला भी था, उस बहाने भी हम लोगों ने सीखा था। तो पंडित जी के बहाने हम लोगों ने सीखा था, तो जिसमें हम लोगों को क्या था कि इसमें हम लोग पढ़े थे पंडित, बद्री, प्रसाद, हरि बोल, पंडित, बद्री, प्रसाद, हरि बोल, सोना चांदी तोल। पंडित, बद्री, प्रसाद, हरि बोल, सोना चांदी तोल। सोना S4 साइन थीटा, C4 कॉस थीटा, D4 टेन थीटा। ये जानकारी हम लोगों ने प्राप्त किया था, जिसमें साइन थीटा इक्वल टू P/H, कॉस थीटा इक्वल टू B/H, B मतलब बेस, H मतलब हाइपोटेनियस और टेन थीटा इक्वल टू P/B होता है। तो यहां तक हम लोग कल की बात करें। आज की बात जब करें तो इसके कुछ वैल्यूज होते हैं, जैसे 0 डिग्री पर, 90 डिग्री पर, 60 डिग्री पर। ऐसा नहीं कि 0, मैंने यहाँ लिखा है, आपको देखेंगे ये मैंने T अनुपात ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लिखा है, जिसकी कुल संख्या 6 है। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। और ये वैल्यू है कि अगर साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी तो मैं कहूंगा 0 होगी। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी तो 1/2। साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी तो 1/√2। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी √3/2। मुझसे कोई पूछ दे कि tan 60 का बताओ, तो ये रहा 10, ये रहा 60, इसके नीचे 10 के आगे में यानी √3। tan 60 की वैल्यू कितनी होगी √3। सेक 30 की वैल्यू कितनी होगी बताओ, ये रहा सेक थीटा, 30 डिग्री ये रहा, इसके नीचे आते जाइए, सेक थीटा के आगे देखते जाइए, 2/√3 होगी। अगर कॉसेक 90 का वैल्यू पूछता है तो ये रहा। अगर मान लीजिए यहाँ ये नया चिन्ह देखने को मिल रहा होगा, ये tan 90 है। tan 90 का मतलब होता है 1/0, जिसको हम कहते हैं अनडिफाइंड। ये डिफाइंड नहीं है, इसको इन्फिनिटी बोला जाता है, अनंत बोला जाता है, अपरिभाषित बोला जाता है। इसको आप इन्फिनिटी बोल सकते हैं, इसको आप क्या बोल सकते हैं, इन्फिनिटी बोल सकते हैं, अपरिभाषित बोल सकते हैं, अनडिफाइंड बोल सकते हैं, इत्यादि के नामों से जानते हैं। इसका मतलब है कि 1/0, इन्फिनिटी मीन्स 1/0। बाई 0 मतलब नॉट नॉन, ये नंबर नहीं है। अब ये कहां से आया? मैं कहता हूं कि सर आप या कोई बच्चे पूछ देते हैं कि 0 डिग्री दिया आपने, 30 दिया, 45 दिया, 60 दिया, 90 दिया, क्या दिक्कत थी? 0 बाद 15 दे देते, 10 दे देते, 50 दे देते। 50 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? तो वैल्यूज तो सबका कुछ ना कुछ होगा, ये गारंटी है, निश्चित है कि कुछ ना कुछ वैल्यू आएंगे। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिसके वैल्यू आसानी से ज्ञात किए जा सकते हैं, बट कुछ वैल्यूज ऐसे होते हैं जिसको डिराइव करना मुश्किल होता है,
डिफिकल्ट होता है, इस कारण से हम उसको यहाँ चर्चा नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा कोई आदमी कि अगर साइन 0 डिग्री है, साइन 30 डिग्री है, साइन 15 तो इजी है, हम लोग निकालेंगे, निकल जाएगा। साइन 75 का भी निकालेंगे, सीखेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए मुझसे कोई पूछता है कि साइन 1 डिग्री का वैल्यू बताओ कितना होता है, तो साइन 1 डिग्री का वैल्यू मुझे नहीं पता, आपको भी बदले रट लिए होंगे, वो अलग बात है, नहीं पता होगा। लेकिन उसको आप डेराइव नहीं कर सकते। डेराइव इसीलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहां समस्याएं हैं, उसको निकालने में बहुत सारी परेशानियां हैं। अब ये वैल्यू कहां से आया उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले सबसे इजी जो है उसकी चर्चा करते हैं हम लोग, कि जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि साइन थीटा बराबर साइन थीटा 45 डिग्री, अर्थात साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है। कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 कैसे आ गया? साइन 30 का वैल्यू 1/2 कैसे आ गया? कॉस 30 का वैल्यू √3/2 कैसे आ गया? इसके बारे में हम लोग जानकारी अभी प्राप्त करेंगे, आपको बताएंगे कि किस तरह से वो वैल्यू प्राप्त होता है। लेकिन अभी तक आपको ये आगे जब त्रिकोणमिति हम पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि 90 तक है, 90 से आगे 120 यानी 360 360 से आगे भी हम लोग सीखेंगे। लेकिन जो ये वैल्यूज हैं, ये याद रखिएगा, ये जो वैल्यूज हैं ये बेसिक है, आपको इतना ध्यान रखना ही पड़ेगा। इतना ध्यान नहीं रखिएगा तो आप इससे ज्यादा और इससे कम, पॉजिटिव और निगेटिव, आप जानते हैं कि जब कभी सर्कुलर मोशन में कोई गति करता है कोई रेखा, तो उसमें जब हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो पॉजिटिव एंगल लिया जाता है, और जब हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो निगेटिव एंगल्स लिया जाता है। वो सब आगे सीखेंगे, ये 11th का टॉपिक है या ये 10th का है। तो हम लोग आज ये चर्चा करेंगे कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 कैसे आया, क्यों मैंने क्यों 1/2 लिखा है, साइन 45 का मान 1/√2 क्यों लिखा है। तो ये हम जानकारी अभी प्राप्त करना सीखेंगे। आप वीडियो को आगे देखते रहिए। तब तक पोज कर दो। अभी हम लोगों को यह पता करना है कि जैसे मेरा क्वेश्चन है कि प्रूव दैट साइन 45 इक्वल्स टू 1/√2। तो साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, इसको हमें प्रूफ करना है। इसके लिए हम एक लेते हैं समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज हम लेंगे, जिसकी आप समकोण समद्विबाहु त्रिभुज देखिए, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, अर्थात इसका एक को 90 डिग्री है। उसके बाद इसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा, आपका कर्ण हो जाएगा, अर्थात इसको हम संक्षेप में अगर लिखें तो इसको क्या बोलेंगे, हाइपोटेनियस। और ये दोनों जो है वो इक्विलैटरल, इक्वल है। यह एक राइट एंगल्ड आइसोसेल्स ट्राइंगल है। राइट एंगल आइसोसेल्स ट्राइंगल में दो भुजाएं बराबर होती हैं और एक कोण 90 डिग्री का होता है। इससे जब हम आगे चलेंगे तो इसके लिए हमको लिखना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए मैं ये कह देता हूं ए, बी और सी। अब आगे चले देखेंगे तो यहां हमको क्या करना है कि लेट ट्राइंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल triangle and isosceles triangle whose in which angle B equals to 90 degree and AB equals to BC इक्वल्स टू एक्स लेट। कह देंगे हमने साइन 45 को 1/√2 प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया कि एबीसी हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया जो आइसोसेल्स भी है, अर्थात एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, एबी बीसी दोनों जो है वो इक्वल है, मान लेते हैं वो एक्स। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ए बी सी, आप जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर, h स्क्वायर बराबर
बी स्क्वायर जोड़ पी स्क्वायर। एच कितना है यहाँ पर, करंट कितना है, तो ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर जोड़ बी सी का स्क्वायर। इसीलिए ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए बी का स्क्वायर जोड़ बी सी का स्क्वायर। तो ए सी कितना है हमारा, ए सी हमको फाइंड करना है, तो ए बी कितना हो जाएगा, एक्स है, एक्स का स्क्वायर जोड़ एक्स का स्क्वायर, अर्थात ए सी इक्वल टू रूट अंडर 2x स्क्वायर। तो ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, √2 ऐसे रहेगा, और एक्स स्क्वायर का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे यूनिट हो जाएगा। ये यूनिट होता है, या एक्स भी यूनिट में होगा, किसी न किसी तो यूनिट में ही होगा। अब हम बात करें कि यह हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसकी दोनों भुजाएं बराबर है। अब मेरे पास ये तो पता है कि ये 90 डिग्री है, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो इसके दोनों के सामने वाले एंगल भी बराबर होंगे। ये भी आपको 45 होंगे, ये भी आपके 45 होंगे। जब हम इस एंगल की बात करते हैं, इस एंगल की, इसके सामने वाला ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। अब बात करिए, देखिए अब तुरंत क्वेश्चन बनेगा। मैंने आपको कहा था ना कि साइन 45 अर्थात साइन थीटा, तो साइन थीटा के लिए आपको क्या चाहिए, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी वाई एच, साइन थीटा बराबर पी वाई एच। तो साइन थीटा अर्थात यहाँ साइन कितना है जी, 45, तो साइन 45 इक्वल्स टू क्या होगा, पी वाई एच होगा, पी वाई एच होगा। तो यहाँ पी कितना है, इस ट्राइंगल में पी कितना है, 45 के रेस्पेक्ट में, 45 के रेस्पेक्ट में ए बी पी है, और एच यानी हाइपोटेनियस क्या है, ए सी है। तो ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी अर्थात ए बी इक्वल्स टू क्या होगा, ए बी को हम लोगों ने पहले से ही कैलकुलेट किया हुआ है, क्या एज्यूम किया हुआ है कि यह एक्स है, और एसी को हमने क्या माना हुआ है, एसी हमने माना नहीं, एसी हमें वैल्यू प्राप्त हुआ है, कितना है ये, √2x। देखिए x और x कट गया, कितना आया, 1/√2। ये क्वेश्चन हमारा प्रूव्ड हो गया। मैंने क्या किया, एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया जो आइसोसेल्स है, जिसकी दो भुजाएं बराबर है, माना कि दोनों भुजाएं कितनी है, x है, तो तीसरी भुजा हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम से हम लोगों ने निकाल लिया, तो √2x आया, मैंने वैल्यू पुट किया, मेरा आंसर आ गया। ऐसा नहीं कि आप sin 45 भी प्रूफ कर सकते हैं, आप cos 45 भी प्रूफ कर सकते हैं। cos 45 cos थीटा बराबर क्या होता है, वहां देखो b/h, b कितना है इसके लिए, तो b है इसके लिए BC, और h कितना है AC, अर्थात x/√2x, x से x कैंसिल हो जाएगा, 1/√2। देख लो cos 45 का भी मान 1/√2 आता है। अब यहाँ ये tan थीटा की बात करेंगे, tan 45 इक्वल्स टू कितना होगा, तो tan 45 के इक्वल्स टू में कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ध्यान दीजिए tan 45 बराबर क्या होता है, p/b। यहाँ p कितना है आपके लिए, तो ab है, b कितना है आपके लिए, तो bc है, ab भी x है, bc भी x है, ये दोनों कट के क्या हो जाएगा, क्यों एक आएगा ना, 1/1 आएगा, 1/1 आएगा, अर्थात 1 आया। आपको cosec थीटा निकालना है, cosec 45 निकालना है, cosec 45 निकाल सकते हैं। cosec 45 का क्या होता है, तो ये sin थीटा के अपोजिट होता है, sin थीटा में होता है p/h, तो यहाँ हो जाएगा h/p। h कितना है, AC है, p कितना है, तो AB है, AC और AB है अगर, तो √2x/x होगा, x और x कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, √2 बचेगा। ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। इस तरह से 45 का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। आप जब कहिएगा कि बताइए 30 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 60 का वैल्यू निकालेंगे, सेम काम यही करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, अभी हमने आइसोसेल्स ट्राइंगल लिया था, उसके लिए इक्विलैटरल ट्राइंगल लेंगे। इक्विलैटरल ट्राइंगल लेंगे उसमें तो ऑटोमेटिक होता है 60 डिग्री, उससे हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। तो प्रूफ करने में समय ज्यादा लगता है लेकिन काम कम होता है, इसीलिए आप लोग इस वैल्यू को थोड़ा सा स्टडी कर लेंगे, ध्यान में रहेगा, इजिली हो जाएगा। अब देखिए मैं थोड़ा 1 मिनट का समय लेता हूं कि साइन 0 का वैल्यू 0 कैसे होता है। साइन 0 का वैल्यू देखिए, आप एक राइट ट्राइंगल लेते हैं, ये 90 डिग्री होता है क्या, तो ये क्या है आपका, ए है, ये बी है, और ये आपका सी है। अगर मान लीजिए ये मेरा थीटा है, मैं साइन 0 का वैल्यू आपको कह रहा हूं,
साइन थीटा बराबर क्या होता है, P बाई एच। P बाई एच। आपको क्या करना है, ये इसको जीरो करना है। जीरो संभव नहीं है, अगर यहां जीरो हो गया तो ये तो ट्राइंगल ही नहीं होगा। लेकिन ये मान लीजिए इसको जीरो करना है, जीरो का मतलब यही हुआ ना, ये एकदम नीचे नीचे आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा, यानी ये बहुत नजदीक आ जाएगा। अर्थात ये जीरो पर जब आ जाएगा, मान लो सोचो, तब इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। अर्थात ये बहुत छोटा हो जाएगा। बहुत छोटा होने का मतलब क्या, ये P जो है वो भी जीरो हो जाएगा। जब ये जीरो होगा तो निश्चित रूप से ये P भी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। और ये B कहां आ जाएगा, A के संपाती होगा, कॉन्सिडेंट हो जाएगा। और A के जब कॉन्सिडेंट हो जाएगा अर्थात P आपका कितना हो गया, जीरो हो गया। और ये किसके इक्वल हो गया, ये BC जो है वो AC के इक्वल हो जाएगा। तो नीचे में अगर आप BC लिख भी देंगे तो 0/BC इक्वल टू कितना होता है, जीरो होता है। इस तरह से साइन जीरो की वैल्यू हम लोग जीरो को समझ सकते हैं कि इस तरह से समझा जा सकता है। इस तरह से आप वैल्यू 0 से 90 तक निश्चित रूप से ध्यान करेंगे। और अब आप लोग HW लिख लें। HW है, और HW में आपको कुछ करना नहीं है, बस देख लीजिए साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू बताओ कितना है, साइन 30 1/2, cos 45 1/√2। बस इसके आगे में उसका वैल्यू लिख देना है। तो ये आज का आपका HW हुआ। आप वीडियो को पॉज कर लेंगे, देख लेंगे, समझ लेंगे। कहीं कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करके पूछ लेंगे। फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए धन्यवाद।